हरे भरे पौधे पे जब रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो गार्डन देखते ही बनता है। कलरफुल गार्डन हर किसी को पसंद है। तो देख रहे पौधा एकदम हरा भरा है और उस पर कई कलर के फूल खिले हुए हैं और सभी पौधे काफी हेल्दी भी है। और जो हिबिस्कस के है, चांदनी है, एल्वेंडा भी लगे हुए हैं, अपराजिता है, सभी पर अभी लगभग ढेर सारे फूल आ रहे हैं। तो इसका कारण यही है, जो किचन में से फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उसी को लिक्विड फर्टिलाइजर बना के समय समय पर देते रहते हैं तो पौधा काफी हरा भरा रहता है और फूलों की संख्या भी बढ़ जाते हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे खूबसूरत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं, जो किचन में से निकलते हैं आलू और प्याज के छिलके, तो उसको किस प्रकार उपयोग करके हम उसको पोषक तत्व से भरा लिक्विड फर्टिलाइजर बना के पौधे को टाइम टू टाइम देते रहते हैं तो पौधा इस तरह से हरा भरा और पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ रहता है। तो इसको किचन गार्डन में भी उपयोग कर सकते हैं, सब्जियों वाले पौधे में भी उपयोग कर सकते हैं और फूलों वाले पौधे में भी उपयोग कर सकते हैं। तो जो प्याज के छिलके का जो भिगो कर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसका उपयोग करने से पौधे को सेहत को सुधारता है और पौधे में फूल खिलने में भी मदद करता है और कीड़ों मकोड़ों से भी पौधे को बचा के रखता है। क्योंकि प्याज के जो छिलके होते हैं उसकी जो खुशबू होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, इस वजह से कई प्रकार के कीड़ों से भी पौधे को बचा के रखते हैं और पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं और जो फूल पौधे में नहीं आते तो फूल लाने में भी मदद करते हैं। तो इसको सब्जियों वाले पौधे में भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मधुमालती में जो ढेर सारे फूल खिल रहे हैं, तो ये हालांकि जमीन में लगा हुआ पौधा है और ये पौधा काफ़ी हेल्दी और बहुत ही घना भरा हुआ है। पर इसको अगर गमले में लगाते हैं तो इस तरह से बदल बदल के अगर लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहते हैं तो इसी तरह से पौधा फूलों से भरा और काफ़ी खूबसूरत गार्डन लगने लगता है। तो अक्सर हम जो किचन में से निकलते आलू प्याज के छिलके उसको यूं ही कचरे वाले भैया जो आते हैं उसको पॉलीथिन में बांध के दे देते हैं, फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने के बजाय उसको अगर सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारे एक फ्री के फर्टिलाइजर बन जाते हैं, जो बिना खरीदे हुए एकदम पोषक तत्व से भरा फर्टिलाइजर बन जाता है, जिसका कि उपयोग करने से पौधे हरे भरे और बहुत ही खूबसूरत पौधा बना रहेंगे। तो जो प्याज के छिलके होते हैं उसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होता है, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम के बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और इसकी खुशबू जो स्ट्रांग होती है, इस वजह से पौधे में कीड़े मकोड़ का अटैक बहुत ही कम होता है। तो आलू प्याज के छिलके होते हैं जो 2-3 दिन इकट्ठे करके उसको पानी में किसी बकेट में या किसी डब्बा में इस तरह से भिगो के रख देंगे और इसको कम से कम 2 से 3 दिन भिगो कर रख के उसका ढक्कन को बंद करके बीच बीच में हिलाते रहेंगे और उसको भीग जाने के बाद इस तरह से जो पानी का कलर है पूरा चेंज हो जाएगा। इसमें मैंने नींबू का छिलका भी मिलाया है। तो जो सब्जियों वाले छिलके है तो उसका भी उपयोग करके इस तरह से फर्टिलाइजर बना सकते हैं और लहसुन है तो उसका भी उपयोग करने से उसकी खुशबू काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो इस तरह से पानी चेंज हो जाएगा। तो इसमें 1 भाग अगर फर्टिलाइजर है तो इसका कम से कम 10 गुना ज़्यादा पानी लेंगे और जो नॉर्मल वाटर होता है वही लेंगे और उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके, और चाहे तो इसमें हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं ताकि पौधे में किसी प्रकार का फंगस ना लगे। और सबसे अच्छा बात है कि अगर कोशिश करें कि पौधे में जब भी इस तरह से फर्टिलाइजर दे तो मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर दे और खरपतवार हटा दे। और जब भी इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर, कोई किसी प्रकार का लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो इस बात का ध्यान दें बारिश ना हो, मिट्टी पूरी तरह से सूखी होना चाहिए। एकदम से गर्मी से जब मिट्टी सूख जाती है तो इस तरह से अगर फर्टिलाइजर देते हैं तो बहुत ही असरदार होता है और इसका काम बहुत जल्दी होता है। और जो पौधे में हरे भरे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल आने में मदद करते हैं। तो हर 10 से 15 दिन में जब भी पानी दे पौधे में तो इस तरह से बदल बदल के लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहने से पौधे में और दूसरे कोई फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं होती है। खासकर जो समर गार्डन होते हैं जिसमें मिट्टी सूख जाती है तो इस तरह से बदल बदल के फर्टिलाइजर देने से पौधे में फूल लगातार आते रहेंगे और पौधा हरा भरा रहेगा। और सब्जियों वाले पौधे हैं तो उसका भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगा। तो बारिश के मौसम में इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, क्योंकि लगातार बारिश से मिट्टी गीली रहती है और गीली मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइजर देने से पौधे में फंगस लग जाते हैं। तो अभी जब तक गर्मी का मौसम है और जब तक मिट्टी सूख रही है तब तक इस तरह से बदल बदल के लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहे और पौधे आपके काफ़ी हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत गार्डन लगेगा। तो इस तरह से उपयोग करके जो किचन से निकलते हैं प्याज और आलू के छिलके तो उसका उपयोग करें, ना कि इसको इधर उधर फेंकने के बजाय वो इस्तेमाल करने से वो सर के एक तो फर्टिलाइजर बन जाते हैं और इसको लिक्विड फर्टिलाइजर बना के भी पौधे को समय समय पर देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।